असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दिए गए हुए एक्सप्रेशन में बाय फैक्टराइजेशन, अब यहाँ हमने बाय फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और देखना है इसमें से कौन से फैक्टर जो है हमारे पास कॉमन है और कौन से नॉन कॉमन है। एलसीएम की डेफिनेशन में आपको पढ़ाया था, एलसीएम इज इक्वल टू होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। दो हमारे पास यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। देन हमने बताना है इसमें से कॉमन और नॉन कॉमन कौन से हैं, फिर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, जी 100x स्क्वायर बनाना है हमने। 100x स्क्वायर करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 100x स्क्वायर बन जाएगा। और अगर हम 20 और 5 को प्लस करेंगे, माइनस माइनस रख में प्लस हो जाती है, लेकिन आपके पास सिंबल माइनस का ही रहता है, तो इसको हम 25 बना सकते हैं और मल्टीप्लाई करने से 100x स्क्वायर बन जाता है। तो ये पेयर यूज़ होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100। अब इधर से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ से एक x बाहर आ गया, एक x था वो अंदर रह गया, माइनस 20। यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 25 को 100 पे डिवाइड करें तो 20 आता है, तो 20 आ गया x माइनस 20। तो आपके पास यहाँ दो फैक्टर बन गए, x माइनस 5 और x माइनस 20। सेम बाय फैक्टराइजेशन मैथड इस एक्सप्रेशन पे लगा लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब यहाँ हमारे पास 20x स्क्वायर बनना है, 20 मल्टीप्लाई करने से 20x स्क्वायर बने, प्लस या माइनस करने से हमारे पास माइनस x बने। तो 5 4 20 होता है, तो 5 हम माइनस में ले लेते हैं और 4 जो है हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ताकि यहाँ हमारे पास जो 1 बचे वो माइनस में बचे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। इधर से हमने कॉमन लिया x, तो हमारे पास नेक्स्ट रह गया x माइनस 5। इधर से प्लस 4 कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x माइनस 5, 4 5 20। तो यहाँ हमारे पास फैक्टर आ गए x प्लस 4 x माइनस 5। जी इधर हमारे पास एक्सप्रेशन आए थे, एक्सप्रेशन के दो फैक्टर थे x माइनस 5 और x माइनस 20, और इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर आए हैं x प्लस 4 और x माइनस 5। अब जो कॉमन थे उसे मैंने हाईलाइट कर दिया, x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ गया, तो मैंने कॉमन फैक्टर लिख दिया। अब जो नॉन कॉमन है x माइनस 20 एक दफ़ा लिख दिया, x प्लस 4 एक दफ़ा लिख दिया, तो ये आपके पास एलसीएम आ गया कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर निकाले और बताया कि एलसीएम क्या आया है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 के बाद पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। जी अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो एक्सप्रेशन थे, इधर तीन है, तो तीनों को भी हमने बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, इस 4 को अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4x स्क्वायर बन जाता है। इट्स मीन हमें दो डिजिट ऐसे लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करने से 4x बन जाए। तो 2 2 4x स्क्वायर भी बन गया, यानी कि 2x मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर बन गया और प्लस करने से 4x बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। तो इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, इधर से प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2, 2 2 4 होता है। तो यहाँ हमारे पास दो फैक्टर आ गए x प्लस 2 और x प्लस 2। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं। जी इसको हमने x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख लिया। अगर आपको अलजेब्रिक फार्मूला याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के। सेम वही अप्लाई किया है, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ मेरे पास x a है और 2 जो है ये 4 जो है वो मेरे पास
b है, तो x माइनस टू एक्स प्लस टू लिखा जा सकता है इसको। तो ये मेरे पास दो फैक्टर आ गए, x माइनस टू और x प्लस टू। नेक्स्ट है मेरे पास 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स। हाँ जी, यहाँ माइनस सिक्स को मल्टीप्लाई किया सिक्स टू के साथ, तो 6 टू द 12। अब हमने 12x² बनाना है, माइनस का 12x² बने और प्लस का x बने। तो ये दो फैक्टर अगर हम लें, 4 3 द 12 हो जाते हैं, 4 में से -3 करें तो प्लस का x आ जाता है। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। जी, इसमें से अगर हम कॉमन लें 2x कॉमन लिया तो यहाँ एक x रह गया, प्लस 2 टू द 4, x बाहर आ गया हुआ इसलिए 2 टू द 4, एक ही 2 बचा है। -3x माइनस 6 में से -3 कॉमन ले लें, x एज इट इज, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया और 3 टू द 6। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए 2x x प्लस 2, 2x माइनस 3 x प्लस 2। जी, ये तीनों के तीनों हमने सॉल्व किए और जो कॉमन थे उसमें से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, x प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, ये तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर है। तो इसको एक दफ़ा लिख लिया एलसीएम में, और बाकी जितने भी हैं x प्लस टू उसको भी एक दफ़ा लिख लिया, इधर से x माइनस टू को भी एक दफ़ा लिख लिया, और इधर से 2x माइनस 3। मतलब पहले कॉमन को लिख लें और फिर जो नॉन कॉमन फैक्टर रह जाते हैं उसको राइट कर लें। तो ये आपके पास बन गया एलसीएम। जी, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस x4 माइनस y4, 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x² y माइनस XY² माइनस 2y³ जी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर का स्क्वायर। जी, ये माइनस में है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर मेरे पास यहाँ है, यानी कि ए मेरे पास एक्स स्क्वायर है और बी मेरे पास वाई स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू जी, अब मज़ीद ये स्क्वायर की फॉर्म में है, मज़ीद ये माइनस वाला फार्मूला ओपन कर लें, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई वाला। जैसे इधर ए माइनस बी ए प्लस बी, सिमिलरली ए माइनस बी ए प्लस बी। बस आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करना है जो चैप्टर नंबर 4 में आपको गिवन है, ताकि नेक्स्ट आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं, वहाँ आपको फार्मूला इजीली अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टर्म यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y³। 3 बाहर ही रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें से कॉमन ले लें, एक्स क्यूब है और 2x स्क्वायर वाई है, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, हमारे पास नेक्स्ट एक एक्स रह गया प्लस 2y, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली इस वाली टर्म में हम लोग वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इधर वाई स्क्वायर है इधर y³ है, तो माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट आपके पास रह गया x, इस माइनस की वजह से यहाँ पॉजिटिव हो गया, वो वाला माइनस माइनस प्लस हो गया और रह गया 2y। तो ये फैक्टर हमारे पास बन गए 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y। अब यहाँ फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं जी x माइनस वाई और x प्लस वाई, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बाकी आपके पास x प्लस 2y जो है वो एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, जो चीज़ें कॉमन आ रही थी वो हमने पहले लिख ली हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट जो रह गई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस 2 है, जो एक एक दफ़ा आ रही थी, वो हमने टर्म मतलब कॉमन और नॉन कॉमन को इकट्ठा करके लिख लिया। तो 2 3 दैट 6 होता है। अब इसको हम फार्मूले में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और ये एक्स प्लस 2y। सिमिलरली हमारे पास इसी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई माइनस 1, 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पहले 4 इंटू एक्स की पावर 4 और माइनस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। 4 को हमने 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिख लिया, और x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ हमने 1 स्क्वायर डाली। अब यहाँ हमने फार्मूला बना लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये माइनस वाली टर्म को मजीद फार्मूले में ओपन कर लें, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये पॉजिटिव टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़। तो हमारे पास फैक्टर बन गए ये, इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर बन गए। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 करके लिख लें, और एक्स स्क्वायर, इस टर्म में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो नेक्स्ट हमारे पास एक एक्स बच गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो यहाँ माइनस वन रह गया। इधर से इस टर्म में से हम माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव वन था वो नेगेटिव हो गया। 2 मल्टीप्लाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, ये टर्म बन गई। इस टर्म को इधर फार्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये एक्स माइनस वन एज इट इज़ जी। अब एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन एंड नॉन कॉमन जी। जो कॉमन थे उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 2 और 2 कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिख दिया। एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिख दिया। एक्स प्लस वन कॉमन है तो इसको एक दफ़ा लिख दिया। नेक्स्ट जितने भी ये 2 3 थे नॉन कॉमन, उनको हमने लिख लिया, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूले में कवर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये एक्स माइनस वन एज इट इज़। अब ये मज़ीद फार्मूला बन रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस माइनस माइनस वन और एक्स माइनस वन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 5, जिसके 4 पार्ट थे, कम्प्लीटली सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो रहे हैं, लेक्चर्स की समझ आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।